अस्सलाम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, हम कास्ट अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 5 के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मुतल्लिका जो टॉपिक है उसको डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास जो प्रैक्टिस बुक है वो सोहेल अफजल और डॉक्टर जफ़र अहमद साहब की है। अगर आपके पास ये अपडेटेड एडिशन नहीं है तो आप मेरे नंबर के ऊपर टेक्स्ट करें, मैं आपको ये वाली बुक सॉफ्ट फॉर्म में विद सॉल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे और बुक का पेज नंबर 219 है। आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। अगर आप में से कोई बच्चा ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी रिक्वायर्ड करता है अपने पैरामीटर के मुताबिक, तो आप हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम आपको इंशाल्लाह अच्छे लेवल पे सर्व करेंगे। मेरे बच्चों, आज के लेक्चर में मैंने आपके साथ मुनासिब समझा कि एग्जैक्ट बुक वाला मैटर भी शेयर करो कि बुक में किस तरह से हमारे पास जो है वो लिखा हुआ आता है। तो मैंने तो वो अपनी सहूलत के लिए ज़रा उसको टाइप कर लेता था। ये आपकी ही वो बुक है और इसका पेज नंबर 219 है। ये मैं एक दफ़ा शेयर कर देता हूँ। ये बेटा जी, ये कुछ इस तरह से इसका टाइटल होगा। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे ये ले सकते हैं। विद सॉल्यूशन मैं आपको जो है वो फॉरवर्ड कर दूंगा। अच्छा जी, आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा सादा और आसान सा है, बहुत ही आसान। जितना क्वेश्चन नंबर 5 पिछला बोंगा गुजरा है ना, उतना ही ये आसान है। अच्छा, आपने क्या करना है, आज थोड़ा सा फोकस करना है पेट्रोल पंप के ऊपर या ज्वेलरी शॉप के ऊपर। अच्छा सर जी, ये पेट्रोल पंप और ज्वेलरी शॉप की बात आप क्यों कर रहे हैं? यार, ये दो बिजनेस सेटअप एक ऐसे हैं कि जो बेस स्टॉक मेथड के ऊपर फोकस करते हैं। सर जी, ये बेस स्टॉक से क्या मुराद है? देखो यार, हर बिजनेस चाहता है कि उसके शोरूम से या उसके आउटलेट से इन्वेंट्री खत्म ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि कस्टमर आए और हमसे डिमांड करे कि ये प्रोडक्ट चाहिए और हम कहें सॉरी हमारे पास ये प्रोडक्ट नहीं है। तो उसके हल के लिए उन्होंने एक सर्टन लिमिट डिसाइड की होती है कि हमारे बिजनेस में इतनी इन्वेंट्री पड़ी रहेगी। जैसा कि उन्होंने कहा होगा कि हमारे बिजनेस में अगर गोल्ड का बिजनेस है तो डिस्प्ले के ऊपर जी इतने तोला सोना पड़ा होगा। ठीक है, लेट्स सपोज ये एक एग्जांपल है। तो सीन क्या होता है कि गवर्नमेंट या जैसे पेट्रोल है कि जी हमारे पास इतने लीटर पेट्रोल कम से कम जरूर होगा। गवर्नमेंट पेट्रोल की कीमत हर 15 दिन के बाद फ्लक्चुएट करती है। तो हो सकता है दिसंबर 31 पे वो लीटर्स आपके पास जो मौजूद थे उतने ही रहे, लेकिन उसकी कीमत को 5-10 रुपए इंक्रीज हो गई। तो उसको कहते हैं इन्वेंट्री इंक्रीज बाय। और कम हो गई तो उसको कहते हैं इन्वेंट्री डिक्रीज बाय। तो जब इंक्रीज या डिक्रीज को हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो उस प्रोडक्ट की या उस इन्वेंट्री की ना तो ओपनिंग वैल्यू होती है ना एंडिंग होती है, जस्ट उसमें होने वाला चेंज ऑब्जर्व किया जाता है। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये हमारे पास इस तरह के सिचुएशन को डील करने का नाम है। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये जो बोल्ड करके लिखा गया है, ये आपके पास एनुअल पेपर में नहीं होगा। सैन इंडस्ट्री वर्क्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर परचेज मटेरियल फॉर 5,34,800 ड्यू टू डिफेक्टिव क्वालिटी मटेरियल ऑफ 16,200 आर रिटर्न टू सप्लायर। अब ये जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि ये हम परचेज में से माइनस कर देंगे। देन वो कहता है डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द अकाउंटिंग ईयर आर 2,75 2,27,900 एंड 1,85,600 रिस्पेक्टिवली। पहले लेबर की वैल्यू है तो पहली अमाउंट लेबर की है, दूसरी ओवरहेड की वैल्यू है तो दूसरी अमाउंट आपके पास ओवरहेड की है। तो ये हम कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट में लिख देंगे। डेटा एज टू इन्वेंट्री, इन्वेंट्री से मुतल्लिक डेटा है। इन्वेंट्री मटेरियल इन्वेंट्री ऑन जनवरी 1 ये ओपनिंग है, दिसंबर 31 ये एंडिंग है। रूटीन की है, आप जानते हैं ओपनिंग को प्लस करेंगे, एंडिंग को लेस करेंगे। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री इंक्रीज बाय, हाँ ये नया पॉइंट है। अब वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री ना ओपनिंग है ना एंडिंग है, ये इंक्रीज बाय है। अगर इंक्रीज बाय होगा तो आप इसको माइनस कर दीजिएगा और अगर डिक्रीज बाय होगा तो प्लस कर दीजिएगा, रिवर्स कर दीजिएगा। अगर इंक्रीज हो तो माइनस, डिक्रीज हो तो प्लस। ऐसा क्यों करेंगे इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में जरूर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे किसी वक्त में।
अलबत्ता अभी हम इसको इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। अच्छा बच्चों, इसके सोल्यूशन के लिए जो यहाँ पे इसका आंसर दिया है, माइट भी पॉसिबल ये आपका आंसर टैली ना करें, क्योंकि ये बुक में थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, तो इस पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको इसका बता दूंगा, आप वो अपने पास लिख लीजिएगा। अच्छा, मैं आपको वर्ड की फाइल में लेके चलता हूँ, वहां पे जाके हम इसको बेटा जी सॉल्व करते हैं। हाँ जी बच्चे, सबसे पहले आपने लिख देना जी सोल्यूशन टू द क्वेश्चन या प्रॉब्लम नंबर 5 6। एनुअल पेपर में जो इसका नंबर होगा ना क्वेश्चन में टाइप किया हुआ, अगर पांचवा है तो आपने लिखना है सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 5, अगर तीसरा है तो सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3, अगर पहला है तो सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये प्रैक्टिस रख ले। सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर के ये सोल्यूशन है फलां क्वेश्चन नंबर का। अच्छा जी बच्चे, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर की तरफ हम जाते हैं, तो सबसे पहला काम क्या करना है आपने, यहाँ पे अपना फॉर्मेट बनाना है। इसकी राइट साइड पे आपने 2 लाइन बना लेनी है, बल्कि आज के दिन में आप ऐसा करें कि 3 बना लें। अच्छा, 3 क्यों बनाएं? वो इस वजह से कि इस क्वेश्चन में आपके पास परचेज रिटर्न भी है। तो अगर परचेज से मुतलका किसी भी किस्म की एडजस्टमेंट हो, फ्रेट की हो या रिटर्न की हो, तो आपने इसको 3 कॉलम में समराइज कर लेना है, फिर आपने इसको सॉल्व करना है। अच्छा जी, ये कैसे कर लेना है वो हम देख लेते हैं। मेरे बच्चों, सबसे पहला काम है, आप क्वेश्चन में इसको लेबल करते हैं। ये आपने मार्कर के साथ करना है, कंपनी का नाम लिखना है। ठीक है, ये है जी हसन इंडस्ट्री। ठीक है, आपने लिख देना जी हसन इंडस्ट्रियल वर्क, जो यहाँ पे नाम मेंशन हो ना, या हसनैन है, वो आपने यहाँ पे लिख देना। हम बनाने क्या लगे हैं, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट। तो आपने भी यहाँ पे अब यही लिख देना है, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग। अब जो यहाँ पे ईयर एंडिंग है 31 दिसंबर है, लेकिन ईयर नहीं मेंशन किया हुआ, तो आप भी जैसे ईयर लिखा होगा आप उसके मुताबिक इसको लिख दीजिए। ये मार्कर से करना है। अच्छा जी, वही काम जी, सबसे पहले आपने करना है ओपनिंग रॉ मटेरियल, और ओपनिंग रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री को यहाँ पे जाके आप लिख दें। अमाउंट कितनी है आपके पास, 56,800। जी यहाँ पे लिख देते हैं जी 56,800। 56,800। अच्छा, बल्कि यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे तो हम डायरेक्ट मटेरियल यूज पे जब जाते हैं तो तब लिखते हैं। हाँ, अच्छा जी बच्चे, अब आती है बारी मटेरियल परचेज। जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है ना, उस पे एडजस्टमेंट है। अगर उस पे एडजस्टमेंट होगी ना, तो वो इसके नीचे नहीं आपने लिखना। ठीक है, उसको इनर कॉलम में लिख लेना है। हाँ, रॉ मटेरियल आपने कितने से परचेज किया वो आप यहाँ पे लिख लें। आपने परचेज किया 5,34,800। अच्छा, इसमें से आपने रिटर्न किया है, जो रिटर्न है वो माइनस करना है, और जो माइनस करना है बेटा जी, उसके गिर्द ब्रैकेट लगानी है और उसको अंडरलाइन भी कर देना है। यहाँ पे आप लिख दें लेस रिटर्न, या रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल। रिटर्न टू सप्लायर भी लिख सकते हैं। जिस स्टेटमेंट से आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, आप ज्यादा उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, आपने वो कर देना है। अच्छा बच्चों, इसको जब आप रिटर्न करेंगे, रिटर्न मार्क करेंगे, तो जो आपके पास अमाउंट आएगी उसको आपने यहाँ पे आउटर कॉलम में प्लेस कर देना है। इसको जरा मैं कैलकुलेटर से देख लेता हूँ जी। 5,34,800, इसमें से आप माइनस कर दें 16,200, तो अमाउंट आ जाएगी 51,8600। इसमें आप ये ऐड कर दें ओपनिंग इन्वेंट्री 56,800, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 57,000। अच्छा, ये कोई कैलकुलेशन में कमी हो गई तो वो दरगुजर कर दीजिएगा। मेरी अक्सर जो है वो क्लास में कैलकुलेशन करते हुए गलती हो जाती थी, लेकिन एनुअल पेपर में गलती नहीं होती थी।
तो आप भी ज़रा साथ साथ कैलकुलेशन करते जाइएगा, ज़रा एरर फ्री हो जाए। अच्छा जी, इसको आप नाम दे देंगे टोटल रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। प्यारे बच्चों, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, हम रूटीन में करते रहे हैं। ठीक है जी, इसमें से आप लेस कर दें एंडिंग रॉ मटेरियल, कि हमने एंडिंग रॉ मटेरियल जो है वो माइनस कर देना। प्यारे बच्चों, एंडिंग रॉ मटेरियल इसमें से आप माइनस कर दें। हमारे पास जो एंडिंग रॉ मटेरियल की अमाउंट है वो 36,400 है। अच्छा, इसमें से आप माइनस कर दें -36,400, तो आपके पास अमाउंट कैलकुलेट होके आ जाएगी। उसको आपने आउटर कॉलम में लिखना है, और वो आपके पास 5,39,000 है। ये आपके पास डायरेक्ट मटेरियल यूज के तौर पर है, डायरेक्ट मटेरियल यूज। इसमें आप ऐड कर दें डायरेक्ट लेबर, और ऐड कर दें आप फैक्ट्री ओवरहेड को। अच्छा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में जो डायरेक्ट लेबर की अमाउंट मेंशन की गई है उसको आप यहाँ पे प्लेस कर दें। वो आपके पास है 227,900, और जो ओवरहेड की है 185,600। अच्छा मेरे बच्चों, इन तीनों को आप ऐड कर दें। ऐड करेंगे तो ये टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आ जाएगी, प्लस 2,27,900 प्लस 1,85,600, तो वैल्यू आ जाएगी 59,52,500। अच्छा जी बच्चों, ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। इसको आप नाम दे दीजिएगा जी टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। ये आपके पास टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है। इसमें बेटा जी आप रूटीन में ऐड करेंगे किसको? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को। लेकिन इस क्वेश्चन में बेटा जी आप जानते हैं ना, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है ही नहीं। तो जब आप ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस या एंडिंग दोनों को डील ना करेंगे, तो आप डायरेक्ट इन्वेंट्री को डील करेंगे, जैसा कि इस क्वेश्चन में है इंक्रीज इन वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। ठीक है, या वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री इंक्रीज बाय, इसको ना आपने माइनस कर देना है, इसको आपने लेस कर देना है। यहां से आपने लिख देना है लेस वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री इंक्रीज बाय। अच्छा मेरे बेटे, वो आपके पास कितनी अमाउंट है? वो है आपके पास 24,500। अब यहां पे जरा ना इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। अब आपने इसको कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चर नहीं लिखना। ठीक है, पहले जरा हम इसकी अमाउंट लिख लें, -24,500, तो ये हमारे पास आ रहा है, इसको जरा 5 लाख, सॉरी 9,52,500 -24,500, तो ये आपके पास बेटा जी आता है 9,28,000। इसको आपने नाम देना है कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। जी, एक स्टेप स्किप कर देना है, कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। अब आपके पास आ जाता है फिनिश गुड। आपके पास फिनिश गुड की इन्वेंट्री जो है वो डिक्रीज हुई है, आप इसको ऐड कर दें। वैसे तो जब हम ओपनिंग फिनिश गुड्स लिखते हैं ना, तो हम लिखते थे कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। यहाँ पे कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल नहीं आएगा। ये डायरेक्ट जब आप इसको एडजस्ट कर लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, तो आप इसको नाम दे दीजिएगा कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, सो इस तरह से आपने एक पॉइंट और लर्न किया कि जब इन्वेंट्री इंक्रीज या डिक्रीज का पॉइंट आता है, तो हम एक एक स्टेप शॉर्ट कर देते हैं। अच्छा, इन्वेंट्री कितने से इंक्रीज हो रही है? वो है 30,700। इसको बेटा जी आप ऐड कर लीजिएगा। ऐड करके जो वैल्यू यहाँ पे आए वो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, +30,700, तो ये है 958,700। तो ये आपके पास है कास्ट ऑफ गुड सोल्ड है, और ये एक्चुअली आपका दुरुस्त आंसर है।
इसको आप अपने पास जो है वो नोट फरमा लीजिएगा। इसके मुताबिक आपका आंसर टैली हो जाए तो समझे कि क्वेश्चन दुरुस्त है। ले बच्चों, इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए लेक्चर में जिसमें हम इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।